बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम यूरोप की जोग्राफ़ी के हवाले से बात कर रहे थे और हमने तकरीबन 25 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था। उनमें से 5 कंट्रीज़ एक वीडियो के अंदर, 5 दूसरे के अंदर और 15 तीसरे के अंदर पढ़े थे। और जो बाकी कंट्रीज़ रह गए थे उनको हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और जो पिछली वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो 26th कंट्री जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है वो है मोनाको। ये आपके सामने मोनाको का फ्लैग नज़र आ रहा है। इसमें दो स्ट्रिप्स हैं, रेड और वाइट। ये दो स्ट्रिप्स इसके अंदर मौजूद है। इसका मैप देखते हैं मोनाको का, यूरोप के अंदर ये कहाँ पे मौजूद है। मोनाको को देखने के लिए पहले आप ना फ्रांस को देखें। ये फ्रांस का मैप आपको नज़र आ रहा है और फ्रांस के नीचे जो ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये एक्चुअली मोनाको है। ये डॉट मोनाको है। और मोनाको को अलहदा हम देखते हैं, अलहदा से इस फ्रांस के अलावा यहाँ पे ये मौजूद है, ये वाला, ये मोनाको मौजूद है। ये इसकी बाउंड्री है इस तरह से, ठीक है। ओनली फ्रांस के साथ अटैच है, साथ ये मेडिटेरेनियन सी है। मोनाको के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये जो मोनाको है यूरोप का सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया का सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। और पूरी दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है वो वेटिकन सिटी है। और दूसरे नंबर पे मोनाको आ जाता है। मोनाको अपने ग्लैमरस कैजीनोज की वजह से भी ज़्यादा मशहूर है। और इसका जो सबसे फेमस कैजीनो है वो है डी मोंटे कैरोलो। डी मोंटे कैरलो इसका सबसे फेमस कैजीनो है। अच्छा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका पूरा नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको है। कैपिटल भी इसका मोनाको ही है। और यूरो इसकी करेंसी का नाम है। नेशनल काउंसिल इसकी पार्लियामेंट का नाम है। और जो इसकी न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम मोनाको इन्फो है। मोनाको इन्फो इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले कंट्री की तरफ। अगला कंट्री है लाइचनस्टीन। लाइचनस्टीन का ये आपको फ्लैग नज़र आ रहा है। और इसको हम इसके मैप के अंदर देखते हैं कहाँ पे ये मौजूद है। लाइचनस्टीन को देखने के लिए आप स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया को देखें। ये स्विट्ज़रलैंड है, ये वाला, और ये ऑस्ट्रिया है। इनके दरमियान में छोटा सा जो रेड डॉट है ना, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला डॉट है जो, ये एक्चुअली लाइचनस्टीन है। और ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। डबल लैंड लॉक कंट्री वो वाला कंट्री होता है जो जिसके इर्द गिर्द वाले कंट्री भी लैंड लॉक कंट्री हों। आप देख लें, इसके अंदर जो ऑस्ट्रिया है और स्विट्ज़रलैंड है, ये दोनों भी लैंड लॉक कंट्री हैं, ठीक है। इसलिए इसको डबल लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, इसको अलहदा से देखते हैं। ये लाइचनस्टीन की आपको अलहदा मैप नज़र आ रहा है, ये वाला। देन आगे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ लाइचनस्टीन है। और वादूस इसका कैपिटल का नाम है। स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी का नाम है। यूरोप का ये 4th नंबर पे स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है। और यूरोप के अंदर जो, पूरी दुनिया के अंदर जो फॉल्स टीथ बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये दुनिया के उन कंट्रीज़ में से एक है जिनके अंदर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम लैंड टैग है। लैंड टैग इसकी पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंट्री है पुर्तगाल। ये आपको पुर्तगाल नज़र आ रहा है, पुर्तगाल का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है। और पुर्तगाल का मैप देखते हैं, ये देखें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इस जो पेनिनसुला जिसके अंदर ये मौजूद है इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। अच्छा, पेनिनसुला वो होता है जिसके 3 साइड पे पानी हो। जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, उसके भी 3 साइड पे पानी है। यहाँ भी आप देख लें, आपको 3 साइड पे वाटर नज़र आएगा, एक साइड पे लैंड नज़र आएगी। और इस पेनिनसुला को हम आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। और इस आइबेरियन पेनिनसुला पे ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली पुर्तगाल है, वो है पुर्तगाल है।
ये पुर्तगाल का मैप है अलहदा से, और पुर्तगाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल का पूरा नाम पुर्तगाल रिपब्लिक है। पुर्तगाल रिपब्लिक है। जो वास्को डे गामा और फ्रेडिनेंड मैजेलन थे ना, ये जिन्होंने समुद्री रास्ते दरियाफ्त किए थे, ये इसी जगह से ताल्लुक़ रखते थे, पुर्तगाल के ही थे। पुर्तगाल की जो पुर्तगालीज़ लैंग्वेज है वो दुनिया के बहुत से ममालिक में बोली जाती है और बहुत से लोग इसको समझते हैं। अच्छा, पुर्तगाल की करेंसी का नाम यूरो है और लिस्बन इसका कैपिटल है। असेंबली इसकी जो पार्लियामेंट है इसकी, उसका नाम असेंबली ऑफ रिपब्लिक है। असेंबली ऑफ रिपब्लिक उसका नाम है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो स्पेन है। स्पेन भी आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर है। ये स्पेन का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है, और यूरोप के मैप के अंदर ये वाला जो है, ये वाला फ्रांस के साथ ये वाला स्पेन है, ठीक है। और स्पेन को अलहदा से देख लेते हैं, ये अलहदा से आपको नज़र आ रहा है। और ये जो इसका पूरा नाम जो है ना, किंगडम ऑफ स्पेन है। किंगडम ऑफ स्पेन इसका पूरा नाम है, और मैड्रिड इसका जो कैपिटल का नाम है। यूरो इसकी करेंसी है, और कॉर्टेस जनरल्स इसकी पार्लियामेंट का नाम है। एजेंसिया EFE इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है। अच्छा, स्पेन वो वाला कंट्री है जिसके अंदर मुसलमानों ने कई सौ सालों तक हुकूमत की थी। 712 से लेकर 1492 तक मुसलमानों ने यहाँ पे किंगडम ऑफ गरनाता कायम किए रखी थी। बाद में किंग फ्रेडिनेंड और क्वीन एलिजाबेथ ने आके यहाँ से ये जो एरिया था, जो गरनाता वाला एरिया, यहाँ से मुसलमानों को निकाला था और फिर उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ पे कायम की थी। अच्छा, स्पेन के बाद अगला जो कंट्री है वो अंडोरा है। ये अंडोरा का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है, और अंडोरा को अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो मैप के अंदर देखने के लिए आपको इसको फ्रांस और स्पेन को देखना पड़ेगा। फ्रांस और स्पेन को देखें, और इनके दरमियान में जो ये रेड डॉट है ना, छोटा सा ये वाला, ये एक्चुअली अंडोरा है। ये अंडोरा है। अच्छा, जो अंडोरा है इसके बारे में इसको अलहदा भी देख लें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अंडोरा नज़र आ रहा है। ये अंडोरा की बाउंड्रीज़ हैं। ये अंडोरा की बाउंड्रीज़ हैं। अंडोरा के बारे में देखें कि इसका जो पूरा नाम है वो प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा है। अंडोरा वो वाला कंट्री है जिसमें लोगों के ज़िंदा रहने की एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडोरा के लोगों की है। अंडोरा की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, और इसकी जो डिफेंस है ना, वो फ्रांस और स्पेन की जिम्मेदारी है, जो इसके दोनों साइड पे मौजूद हैं, आपने जैसा कि मैप में देखा है। अच्छा, इसकी जो करेंसी है उसका नाम यूरो है, और अंडोरा ला वेला इसके कैपिटल का नाम है। जनरल काउंसिल ऑफ अंडोरा इसकी पार्लियामेंट का नाम है। अंडोरा के बाद जो अगला कंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इटली। इटली, ये आपको इटली का फ्लैग नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कंट्री इटली है, और ये आपको इटली का फ्लैग नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको 3 तरह की स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, जिसमें ग्रीन है और वाइट है और रेड है। ये 3 स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही हैं। इनके बाद इटली को हम मैप के अंदर देखते हैं। ये इटली आपको नज़र आ रहा है, ये वाला इटली है। इटली की शेप है ना, जो ये बूट की तरह की शेप है, ये आप नज़र आ रहा है, जूते की तरह किसी शेप आपको नज़र आएगी इटली की। और इटली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सबसे ज़्यादा साइट्स मौजूद हैं। इटली के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये इसका पूरा नाम है इटालियन रिपब्लिक है, और इसके कैपिटल का नाम रोम है। रोम बड़ा फेमस सिटी है, जो रोमन अम्पायर कायम हुई थी, उसका वेस्टर्न रोमन अम्पायर स्पेशली, उसका जो कैपिटल रहा था रोम रहा था, और इसके बेस पे उसको रोमन अम्पायर बोला जाता था। और इसकी जो करेंसी है यूरो है, और पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ऑफ इटालियन रिपब्लिक है। इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम एजेंसिया नाजियोनेल स्टेम्पा एसोसिएट है। इसको अंसा भी बोला जाता है, और ये बड़ी फेमस न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। इसकी फेमस एयरलाइन है इटालिया एयरलाइन। इटालिया एयरलाइन इटली की सबसे फेमस एयरलाइन है, और इटली का जो फेमस मिलिट्री अवार्ड है उसका नाम है गोल्ड मेडल ऑफ मिलिट्री वैलोर।
गोल्ड मेडल ऑफ मिलिट्री वेलोर जो इटली के लोगों को दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में निशान हैदर दिया जाता है। अच्छा, इटली वो वाला कंट्री है जहाँ से रिनाइसेंस का इरा स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर, डार्क एज ख़त्म हुई थी। और इसका जो फेमस एक सिपह सलार है, फेमस लीडर है मसूलिनी, जो था वर्ल्ड वार 1 के अंदर और वर्ल्ड वार 2 के अंदर स्पेशली हिटलर के साथ मिल के जर्मनी को सपोर्ट किया था, और दूसरी बरतानिया और यूएसएसआर इनके खिलाफ लड़ा था। मसूलिनी जिसने फाशिज्म को स्टार्ट किया था, वो यहीं का था, इटली का। फाशिज्म का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट भी इटली से ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, इटली के बाद आगे इटली के ही अंदर एक कंट्री है वेटिकन सिटी जिसको बोला जाता है। ये उसका फ्लैग नज़र आ रहा है। वेटिकन सिटी इटली के अंदर ही मौजूद है। ये आप इसका फ्लैग मैप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा सिटी मौजूद है। यहाँ इस मैप के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना छोटा सा कंट्री मौजूद है ये वेटिकन सिटी के नाम से, और रोम के साथ ही, ठीक है। वेटिकन सिटी को अलहदा हम मैप देखते हैं तो इधर से नज़र आ जाएगा। ये वेटिकन सिटी मौजूद है, ये रोम भी साथ ही है, और इसके साथ ही वेटिकन सिटी। ये पूरा एक कंट्री है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है। इसके अंदर 950 के करीब लोग आबाद हैं और छोटा सा इसका एरिया है। और ये लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है ईसाइयों के लिए स्पेशली। उसकी वजह यह है कि जो कैथोलिक चर्च है वो सबसे बड़ा वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसका पूरा नाम वेटिकन सिटी स्टेट है। वेटिकन सिटी स्टेट इसका पूरा नाम है, और इसका कैपिटल भी वेटिकन सिटी है, और यूरो यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है। और इसके अंदर कोई पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि जो पोप होता है ना, वो एब्सोल्यूट मोनार्क होता है यहाँ का। और वेटिकन न्यूज़ यहाँ की सबसे फेमस न्यूज़ एजेंसी है। वेटिकन न्यूज़ सबसे फेमस न्यूज़ एजेंसी। जो आजकल जो पोप है यहाँ पे, वो पोप फ्रांसिस है, ठीक है। और ये अर्जेंटीना का है, जो मौजूदा जो पोप है ना, अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है। स्लोवेनिया को यूरोप के मैप के अंदर देखते हैं, आप ये मैप देखें, और यहाँ पे ये वाला जो कंट्री है यूरोप के मैप के अंदर, ये वाला ये स्लोवेनिया है। और क्रोएशिया इसके साउथ में है, इटली इसके वेस्ट में है, हंगरी इसके ईस्ट में है, ऑस्ट्रिया इसके नॉर्थ में है, ठीक है। ये वाला जो कंट्री है ये स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया को अलहदा से हम देख लेते हैं कि ये स्लोवेनिया यहाँ पे अलहदा से मौजूद है। इसकी ये बाउंड्रीज़ हैं ये वाली, ठीक है। ये साथ में इसका फ्लैग भी नज़र आ रहा है आपको। स्लोवेनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोवेनिया है इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया है। रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया इसका पूरा नाम है। कैपिटल इसका लजबुलजाना है, ठीक है। करेंसी का नाम यूरो है। यूरो यहाँ की करेंसी का नाम है, और नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। स्लोवेनिया वो पहला प्रो कम्युनिस्ट कंट्री है जिसने यूरोजोन को ज्वाइन किया था। प्रो कम्युनिस्ट कंट्री है जिसने सबसे पहले यूरोजोन को ज्वाइन किया था। अच्छा, स्लोवेनिया के बाद आगे चलते हैं। अगला जो कंट्री हमने पढ़ना है वो है बोस्निया हर्जेगोविना। और बोस्निया हर्जेगोविना का ये आपको फ्लैग भी आपको नज़र आ रहा है, और इसका मैप देखते हैं। मैप में देखते हैं कि कहाँ पे ये मौजूद है, और ये मौजूद है यहाँ पे, ये वाला, ये एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है। सर्बिया है इसके साथ, लग रहा है क्रोएशिया है, ठीक है। ये वाले कंट्रीज़ मिल रहे हैं इधर, बस ये वाले कंट्रीज़ के साथ साथ मौजूद है। इसको अलहदा मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएगा। ये बोस्निया है, ये इसका बाउंड्रीज़ है, ठीक है। ये बाकी जो इसके साथ कंट्रीज़ मौजूद हैं। अब इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसका पूरा नाम बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। सराजीवो इसका कैपिटल है, और बैम इसकी जो करेंसी है कन्वर्टिबल मार्क इसको बोला जाता है, ठीक। कन्वर्टिबल मार्क इसको बोला जाता है। और
इसकी पार्लियामेंट का नाम असेंबली ऑफ बोस्निया हर्जिगोविना है। पार्लियामेंट ऑफ बोस्निया हर्जिगोविना है। इसकी ना 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 3 ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं और मेनली यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोली नहीं जाती, ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो बोस्नियन है, बोस्नियन के अलावा दूसरी है क्रोएशियन है और थर्ड वाली सर्बियन है। ये 3 ज़ुबानें हैं जो इस कंट्री के अंदर, बोस्निया हर्जिगोविना के अंदर बोली जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, क्रोएशिया को देखते हैं। ये क्रोएशिया का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है, इसका। और इसके बाद इसको मैप के अंदर क्रोएशिया को देखते हैं। ये वाला आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये वाला क्रोएशिया है, ठीक है। एड्रियाटिक सी के साथ है और ये इटली, ये ऊपर स्लोवेनिया है, इसके बोस्निया नीचे है, हंगरी इसके नॉर्थ ईस्ट में है, ऑस्ट्रिया इसके नॉर्थ में है। ये वाले कंट्रीज इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। और नेक्स्ट इसको अलहदा से देखते हैं कि यहाँ पे इसका ये मैप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, ये वाला सारा क्रोएशिया है, ठीक है। क्रोएशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है। रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया इसका पूरा नाम है। ज़ैग्रेब इसकी कैपिटल का नाम है और क्रोएशियन कूना इसकी करेंसी है। और क्रोएशिया के ना एड्रियाटिक कोस्ट के साथ साथ तकरीबन हज़ारों आइलैंड्स मौजूद हैं, हज़ारों के हिसाब से। और इसकी पार्लियामेंट का नाम क्रोएशियन पार्लियामेंट है। क्रोएशियन न्यूज़ एजेंसी, जिसको हिना भी बोला जाता है, वो इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है, फेमस न्यूज़ एजेंसी का नाम है। देन आ जाता है सर्बिया। ये सर्बिया का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है और सर्बिया मौजूद कहाँ पे है तो वो आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर। ये वाला जो कंट्री है ना, ये वाला, ये सर्बिया है। बोस्निया इसके ईस्ट में है, हंगरी नॉर्थ में है, रोमानिया इसके ईस्ट में है, ठीक है। ये वाला क्रोएशिया भी इसके साथ बाउंड्री बनाता है, मैसिडोनिया भी इसके साथ बाउंड्री बनाता है, ये सर्बिया है। अच्छा, सर्बिया के को अलग मैप में देखें, ये आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये वाले कंट्रीज़ आपको सामने नज़र आ रहे हैं इसके, ये वाले कोसोवो, बल्गारिया और बोस्निया हर्जिगोविना, रोमानिया, एटीसी और हंगरी ऊपर जो इसके मौजूद है, ये वाले कंट्रीज़ इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। और इसके बारे में मज़ीद आगे देखते हैं कि इसके जो पूरा नाम है वो रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है और बेलग्राद इसके कैपिटल का नाम है। सर्बियन दिनार जो है ना, वो इसकी करेंसी का नाम है, RST भी उसको बोला जाता है। नेशनल असेंबली ऑफ सर्बिया इसकी पार्लियामेंट का नाम है, नेशनल असेंबली ऑफ सर्बिया इसकी पार्लियामेंट का नाम है। जो इसका कैपिटल बेलग्राद है, ये यूरोप के ओल्डेस्ट सिटीज़ में से है जिनको सबसे पहले आबाद किया गया था। उन सिटीज़ में से एक बेलग्राद भी है जो कि इसका सर्बिया का कैपिटल है। सर्बिया के बाद अगला कंट्री है कोसोवो, ठीक है। कोसोवो का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है और कोसोवो को अभी हम मैप के अंदर भी देख लेते हैं। ये आप मैप देखें, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। जो हमने अभी सर्बिया पढ़ा था ना, सर्बिया के साउथ में ये मौजूद है, ये वाला जो है ये एक्चुअली इस कोसोवो है। इसको अलहदा मैप में देखते हैं, वहाँ वाज़े नज़र आएगा, ये कोसोवो है। सर्बिया के बिल्कुल साउथ में तकरीबन पड़ जाता है ये, ठीक है। ये बाकी कंट्रीज़ के साथ हैं, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो वगैरह। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम रिपब्लिक ऑफ कोसोवो है, और प्रिस्टीना इसके कैपिटल का नाम है, यूरो इसकी करेंसी है, असेंबली ऑफ रिपब्लिक कोसोवो इसकी पार्लियामेंट का नाम है। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से आज़ादी हासिल की, 2008 में ये आज़ाद हुआ था। और इसका जो सबसे बड़ा जो सिटी है प्रिस्टीनिया ही है, जो कि इसका कैपिटल भी है। और इसकी असेंबली का नाम है, इसकी पार्लियामेंट का नाम है असेंबली ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, ठीक है। कोसोवो जो है ये इसकी कोसोवो प्रेस एजेंसी इसकी एजेंसी का नाम है और इसको दुनिया के सारे ममालिक तस्लीम नहीं करते।
इसको ये पार्शली और रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इससे के बाद अगला जो कंट्री जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है, और इसको मैप के अंदर देखते हैं। मैप के अंदर कहाँ पे ये मौजूद है, इसको मैप को जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ये कोसोवो के साउथ में ये वाला जो कंट्री नज़र आ रहा है ना, ये अल्बानिया के साथ, ये जो है ये नॉर्थ मैसिडोनिया है। ठीक है, ये नॉर्थ मैसिडोनिया है। इसको अलहदा मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ये रहा नॉर्थ मैसिडोनिया, ये इसकी बाउंड्री है ग्रीस के साथ, बल्गारिया के साथ, सर्बिया के साथ, कोसोवो के साथ और अल्बानिया के साथ ये बाउंड्रीज बनाता है। अच्छा, कोसोवो का जो इसका नॉर्थ मैसिडोनिया का पूरा नाम है वो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया है। स्कोप्जे इसका कैपिटल है, और मैसेडोनियन दिनार इसकी करेंसी का नाम है। मैसेडोनियन दिनार इसकी करेंसी का नाम है। असेंबली ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, असेंबली ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया इसकी पार्लियामेंट का नाम है, और मैसिडोनियन इंफॉर्मेशन एजेंसी इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है। जो नॉर्थ मैसिडोनिया है ये अपने कल्चर और हिस्ट्री की वजह से ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, नॉर्थ मैसिडोनिया के बाद हम अल्बानिया को देखते हैं, और अल्बानिया का आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट अल्बानिया को मैप के अंदर अगर देखें तो नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ ही ये वाला जो है ना, ये वाला साथ ये ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है ये अल्बानिया है। अल्बानिया ज़्यादा अगले मैप में नज़र आएगा जो इसके अकेले का है। यहाँ पे अल्बानिया मौजूद है, ये वाली इसकी बाउंड्री है। मैसिडोनिया इसके साथ है, और बाकी दूसरे कंट्रीज़ मौजूद हैं। एड्रियाटिक सी के साथ ये बाउंड्री बनाता है। और नॉर्थ मैसिडोनिया जो ये है अल्बानिया, इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। तिराना इसके कैपिटल का नाम है, और अल्बानियन लैक इसकी करेंसी का नाम है। अल्बानियन लैक करेंसी का नाम है। जो इसके अंदर लैंग्वेज बोली जाती है वो अल्बानियन है, और ये दुनिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। ठीक है, दुनिया की पुरानी तरीन ज़ुबानों में से अल्बानियन लैंग्वेज एक है। असेंबली का नाम, जो पार्लियामेंट है उसका नाम असेंबली ऑफ रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है, और ATA इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है। ATA इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले कंट्री की तरफ, वो है ये असल में हमने ग्रीस पढ़ना था, यहाँ अल्बानिया लिखा हुआ लेकिन ये ग्रीस है। ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है ये ग्रीस का फ्लैग नज़र आ रहा है, ये वाला। और ग्रीस को हम मैप के अंदर देखते हैं, ये आपको ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला यहाँ पे जो जज़ायर हैं ये भी सारे, ये ग्रीस है, यूनान। ठीक है, और इसको मज़ीद देखते हैं अलहदा से। यहाँ आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा ये वाला, ये सारे जो जज़ायर आपको नज़र आ रहे हैं, आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आइलैंड्स ग्रीस के ही हैं। ठीक है, ग्रीस के आइलैंड। ग्रीस का पूरा नाम जो है हेलेनिक रिपब्लिक है, और एथेंस इसका कैपिटल है। करेंसी यहाँ की यूरो है। हेलेनिक पार्लियामेंट यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, और न्यूज़ एजेंसी एथेंस न्यूज़ एजेंसी है। जो फ़िलासफ़ी है उसका ओरिजिन यहाँ से हुआ था, और जो दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे, अरिस्टोटल, प्लेटो, अरिस्टोटल, प्लेटो, और इसके अलावा थेल्स और होमर वगैरह ETC, वो जो सारे फ़िलासफ़र्स हैं ना, उनका ताल्लुक़ ग्रीस से ही है, यहीं से है। अच्छा, ग्रीस के बाद आगे चलते हैं माल्टा की तरफ। ये माल्टा का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, और माल्टा को हम मैप के अंदर देखते हैं कहाँ पे ये मौजूद है। ये इटली का मैप देखें पहले। इटली के नीचे जो ये वाला रेड डॉट है ना, ये वाला रेड डॉट एक्चुअली माल्टा को शो कर रहा है, ये माल्टा है। माल्टा को अलहदा हम देखते हैं इस तरह से, ये है, ये जो माल्टा का जो कंट्री है ये इस तरह से, ये माल्टा है। माल्टा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माल्टा जो है इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, और वलेटा इसका कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी का नाम है, पार्लियामेंट ऑफ माल्टा इसके पार्लियामेंट का नाम है, न्यूज़ एजेंसी इसकी MNA है, माल्टा न्यूज़ एजेंसी। अच्छा, माल्टा
वो वाला कंट्री है जिसके अंदर शेखुल हिंद को, जो महमूदुल हसन थे, रेशमी रुमाल की तहरीक जिन्होंने चलाई थी, उनको यहाँ पे गिरफ्तार करके कैद करके रखा गया था जब रेशमी रुमाल की तहरीक नाकाम हो गई थी। ठीक है, माल्टा के अंदर उनको कैद किया गया था, और ये वाला माल्टा है जो इटली के साथ मौजूद है, आपको दिखाया अभी। अच्छा, माल्टा के बाद ये सिप्रस है। सिप्रस का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है, ये वाला फ्लैग सिप्रस का है। कब्रस भी इसको बोला जाता है। और सिप्रस के बारे में, सिप्रस का जो मैप है ये आप इधर देख सकते हैं, ये वाला सिप्रस मौजूद है यहाँ पे, ये वाला टर्की के नीचे। अच्छा, जो ये सिप्रस है इस पे यूनान और सिप्रस का जो नॉर्थर्न सिप्रस है ना, उसके ऊपर यूनान और ये वाला यूनान और टर्की, इन दोनों का कन्फ्लिक्ट है। इन पे इनका झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। वैसे वो मोस्टली टर्की के कब्ज़े में। इसका आप मैप देख सकते हैं वैसे अलहदा से, ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो है सिप्रस है, और निकोसिया जो ऊपर नज़र आ रही है, ये एक्चुअली इसकी कैपिटल का नाम है। अच्छा, सिप्रस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिप्रस का जो पूरा नाम है वो रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है। निकोसिया कैपिटल जैसे कि आपको बताया, और यूरो इसकी करेंसी का नाम है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसकी पार्लियामेंट का नाम है, HOR इसको बोलते हैं। अच्छा, HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो USA है उसके लोअर हाउस का नाम भी है। ठीक है। अच्छा, आज के लिए यहाँ तक ही। नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे अगले जो ज्योग्राफी का लेक्चर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।